नमस्कार। पावरफुल आयुर्वेदिक मॉर्निंग हैबिट्स कौन सी हैबिट्स हैं, आपको क्यों पालन करना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। नमस्कार। पावरफुल आयुर्वेदिक मॉर्निंग हैबिट्स, जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हैबिट्स ही हमें बनाती या बिगाड़ती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि जो आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद क्या है, तो दो शब्दों से बना हुआ है, आयु और वेद। आयु मीन्स आपकी लाइफ और वेद मतलब उसका होता है नॉलेज। तो जिंदगी जीने का, स्वस्थ रहने का जो नॉलेज है उसे आयुर्वेद कहा गया है। तो लाइफ टाइम कैसे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बीमारियों से बच के रहें और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, उसके लिए आयुर्वेद में कई सारे सूत्र लिखे हैं। अब ये सूत्र क्या होते हैं? सूत्र शब्द का मतलब होता है कि कोड लिखे गए हैं। अगर उन कोड को आप डिकोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में ले आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, यूपी साइड में बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति सोता है वो खोता है और जो व्यक्ति जागता है उसे मिलता है। ये बात सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। जी हाँ, आपकी सेहत के ऊपर। जैसे कि सबसे पहली हैबिट जो आयुर्वेद में कही गई है, खास करके जो अष्टांग हृदय नाम की एक बुक है जिसे महर्षि वाग्भट जी ने लिखा है, उसमें वो दिनचर्या नाम का एक अध्याय लिखते हैं। उसकी शुरुआत करते हुए बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुष। मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो व्यक्ति उठता है तो उसका जो स्वास्थ्य और आयुष है वो बचा हुआ रहता है। अब सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? पहले के ज़माने में जो टाइम कैलकुलेट किया जाता था वो प्रहर, मुहूर्त, इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते थे। तो सूरज उगने के 1.5 घंटे पहले का आपके यहाँ पे जो भी टाइम है, सपोज़ कि आपके यहाँ पे जो सूरज है वो 6 बजे उगता है, तो आप उसका 1.5 घंटे पहले, लगभग 4:30 बजे के आसपास, तो 1.5 घंटे के पहले का जो भी टाइम होगा उसे हम अप्रॉक्सीमेटली ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हैं। तो सूरज उगने के अगर आप 1 या 1.5 घंटे पहले अगर उठने की आदत डालते हैं तो उसके 2 बेनिफिट्स बोले हैं। तो पहली हैबिट है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। क्या क्या बेनिफिट उन्होंने बोला है? स्वास्थ्य रक्षण होता है, जो आपका हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो आप उसकी हमेशा रक्षा कर पाते हैं और लंबे समय तक आप जिंदा रहते हैं। बाकी भी हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो बहुत सारे बेनिफिट्स हम जानते हैं। तो आयुर्वेद की पहली पावरफुल हैबिट है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय जल्दी उठना, ऐसे कहते हैं वाग्भट जी। आदत नंबर 2 या हैबिट नंबर 2 है शौच या फिर बॉडी की क्लीनिंग करना। खास करके जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि फ्रेश होना। एक और शब्द आपने सुना होगा, शौचानंद परमानंद। इसका मतलब होता है कि भाई जिसका सुबह पेट साफ हो जाता है उसके ज़्यादा मज़े होते हैं। तो सुबह उठ के पेट साफ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या यूरिन, जो भी रात भर के जो भी आपने भोजन खाया था वो हजम हुआ है, हजम होने के बाद जो भी मल बना है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। आप बोलेंगे ये तो कॉमन चीज़ें हैं। जी हाँ, ये कॉमन चीज़ें हैं पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है सुबह पेट साफ करने के, वो जान लीजिए। सबसे पहले, जब आप रात में भोजन करते हैं, वो भोजन जो हजम हो चुका होता है, कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 8, 9, 10, 11 या 1-1 बजे तक सोते रहते हैं। तो उनका जो मल है वो उनकी अतड़ियों में इकट्ठा होते रहता है। वही मल के जो टॉक्सिन्स है वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा आलस्य आना, सुबह उठने का मन नहीं करना, या वेट गेन होना, पसीने से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आना, मल से दुर्गंध आना, या आगे यही बीमारियां बढ़ते बढ़ते कॉन्स्टिपेशन, फिर कॉन्स्टिपेशन वो कोलोन के कैंसर वेंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी कई सारी बीमारियों की तरफ ले जाता है। अब खास करके आपका मल तो बन चुका था पर आपने उसे निकाला नहीं, तो एक तरह से वो वेग धारण हो रहा है। कई लोग होते हैं कि उनको यूरिन या मोशन लगा रहता है बट ज़बरदस्ती रात सोए रहते हैं, सुबह उठते नहीं, तो वो वेग धारण करने से आपकी आँखें कमज़ोर होती है। इस तरह के रोग होते हैं। एक और ख़ास बात, कई लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सुबह उठते ना हमारा पेट साफ़ नहीं होता, इसलिए हम सुबह नहीं उठते, और सुबह पेट साफ़ नहीं होता तो बहुत बार पानी वानी पीना पड़ता है, इस तरह की तकलीफ़ होती है। आपका पेट सुबह क्यों नहीं साफ़ होता, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि आयुर्वेद में सारे काम
वात, पित्त और कफ इन कैटेगरी में डिवाइड होता है। अब ये जो वात है ये क्या करता है, आपके शरीर में जो भी मूवमेंट होती है, जो भी गति होती है, कोई भी चीज़ का हिलना डुलना यहाँ से वहाँ होता है, वो पूरे का पूरा कंट्रोल आपके शरीर में वात का है। क्लियर। अब ये वात के भी 5 अलग अलग काम है या 5 अलग अलग टाइप आम भाषा में बोलते हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। उसमें से जो अपान वायु है, अपान वायु मतलब आपके नाभि के नीचे की तरफ जो वायु है, जो आपका यूरिन निकालती है, मल निकालती है, गैस निकालती है या फिर शुक्र निकालती है, महिलाओं को जो पीरियड्स आता है या गर्भ धारण हो के 9 महीने तक उस गर्भ का रहना, मतलब उस बच्चे का पेट में रहना और फिर डिलीवरी होना, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो अपान वायु का काम है। अब वात का टाइम क्या है, तो आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के दिन के और रात के टाइम बोले गए हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा दोष ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो वात का जो टाइम है रात में वो 2 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम है। जी हाँ, रात के 2 से 6 वात का टाइम है। अब अगर इस टाइम पे आप सुबह 6 बजे के पहले उठ के अगर फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो अपान वायु ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, आपको पेट साफ होने में ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा होगा। पर अगर यही सुबह के 6 बज के चले गए तो उसके बाद का टाइम शुरू होता है 6 से 10 का कफ का काल। कफ क्या है, मंद है, स्लो है, धीमा है। तो कई लोगों को 6 बजने के बाद, क्योंकि कफ का काल हो जाता है इसलिए मोशन क्लियर नहीं होता और फिर वो पानी पी के वॉक दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना आदत नंबर 1, फिर सुबह उठ के पेट साफ कर लेना आदत नंबर 2, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने में बहुत कॉमन या छोटी चीज़ लगेगी, पर अगर आप इन टाइमिंग को ध्यान करके अगर आप उठते हैं और पेट साफ होने की आप आदत पाल लेते हैं तो केवल पेट रिलेटेड ही नहीं, आप देखेंगे आँखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कई लोगों को हेडेक होता है, कान से आवाज़ आती है, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। तो आदत नंबर 1 सुबह जल्दी उठो, आदत नंबर 2 सुबह उठने के बाद पेट साफ करने के लिए जाओ। इसके लिए एक बेस्ट तरीका आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप त्रिफला नाम का पाउडर लेते हैं, कई लोगों को जिनको पेट साफ नहीं होता तो आंखों के लिए नित्य त्रिफला का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में बोला है। तो 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच घी मिलाकर सोने से पहले अगर आप गुनगुने पानी के साथ या सादे पानी के साथ लेते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह आपका अच्छे से पेट साफ होगा। कंडीशन ये है 6 बजे के पहले सुबह उठ के पेट साफ करने के लिए जाना है। आदत नंबर 3 जिसके बारे में वाग्भट जी कहते हैं कि भाई आप दंत धावन या ओरल हाइजीन के प्रति आप अलर्ट हो जाओ और उसे पालन करो। आप बोलेंगे दांत तो साफ सभी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते और कई सारे लोग की ऐसी आदत होती है कि सुबह बेड से उठते हैं, उठने के बाद डायरेक्ट उनको चाय या कॉफ़ी चाहिए रहती है। कई लोग तो सुबह दांत वात साफ़ नहीं करते और डायरेक्ट उठ के पानी वानी पीने लग जाते हैं, तो रात में जो खाना खाया था उसके कारण मुंह से स्मेल आती रहती है, फिर भी सुबह उठ के पानी पी लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी हाइजीन ख़राब करती हैं, जो कि दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है और दांत से रिलेटेड या आपके जो मसूड़े हैं उससे गम से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आपको होती हैं। इसलिए हैबिट नंबर 3 डेली सुबह जल्दी उठो, पेट साफ करो, देन दांत साफ करो। दांत के साफ करने के साथ साथ जीवा टंग क्लीनिंग भी एक डेली हैबिट डालनी चाहिए। लोग ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि हमें खाने में स्वाद नहीं आता, मजा नहीं आता और वो टैबलेट्स खाते रहते हैं या जीभ के ऊपर बहुत मोटी कई लोगों को लेयर बन गई होती है। तो ये वाली हैबिट सुबह उठ के दंत धावन, या तो आप मंजन यूज़ कर सकते हैं या नीम बबूल इस तरह की चीज़ें, दातुन यूज़ कर सकते हैं या आजकल जो आपको पेस्ट वेस्ट मिलते हैं। तो डेली दांत साफ करना और टंग क्लीनिंग करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट के बारे में वाग्भट जी कहते हैं। हैबिट नंबर 4, अब ये क्लीनिंग होने के बाद वो कहते हैं कि भाई आंखों की रक्षा करो, आपकी आंखों को संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि सभी हम जानते हैं कि 5 जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, बोलना, ये सारी जो इंद्रियों के जो काम है उसमें आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को आंखों से चश्मा है, जल्दी दिखाई नहीं देता, आंखें लाल बाल हो जाती है। ऐसे कई कंप्लेंट करते हैं कि ड्राई आई है, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते समय आंखें थक जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई आप डेली एक हैबिट पालन कर लो ताकि ज़िंदगी भर आपकी आंखें अच्छी बनी रहे। उस हैबिट को बोलते हैं अंजन लगाना। सो हैबिट नंबर 4 अंजन लगाना। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि कई सारे अंजन मिलते थे, लोग ऐसे लगाने का काम करते थे। आजकल भी आयुर्वेद के बहुत सारे अंजन मार्केट में मिलते हैं, जैसे त्रिफला अंजन, ऐसे करके कोई भी आयुर्वेदिक शॉप या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा।
तो वो आप आंखों को लगाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कौन अंजन लगाए और लोग देख के पूछेंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि ठीक है आप अंजन नहीं लगा सकते बट आंखों को धो तो सकते हो लंबे समय तक आंखों को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे आप अपने चेहरे को क्यों धोते हो जब धूल मिट्टी विट्टी लग जाती है, ताकि पिंपल्स ना आए और बाकी फेस खराब ना हो, फेस ज़्यादा फ्रेश दिखे। वैसे ही जो आपकी आंखें हैं उनको भी अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो डेली क्लीन कीजिए। सवाल उठता है किससे, तो जो त्रिफला नाम का पाउडर रात में आपके लिए बोला गया है उसी पाउडर से। त्रिफला का पाउडर 20 से 30 रुपए का 100 ग्राम मिल जाता है आयुर्वेदिक दुकान में। वो पाउडर ले आइए, 2 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 गिलास में रात में भिगो दीजिए, सुबह कपड़े से छान के पाउडर को फेंक दो और वो वाला जो पानी है उस पानी से आँखों को क्लीन करना है। तो त्रिफला के जल से अगर आप आँखें धोते हैं तो ऐसे लोग जिनको कि आँखों से बहुत पानी निकलता है या विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है या आँखों में एकदम लाल लाल हो जाता है, जलन होता है, गर्मी बहुत होती है, आँखों का नंबर बढ़ रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हो बड़े हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे खास जो आयुर्वेद की हैबिट्स हैं उनमें से चौथी हैबिट्स को हम बोलेंगे डेली आँखों की केयर करना। उसमें या तो आप अंजन लगा सकते हैं या त्रिफला के पानी से आँख धो सकते हैं। हैबिट नंबर 5 और जिसके बारे में मैंने बहुत बार बोला है वो है ब्रेन को टॉनिक देना। जी हाँ, ब्रेन को टॉनिक आप कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में बोला गया है नश्य कर्म करना। जी हाँ, नश्य कर्म मतलब नाक में मेडिसिन डालना। अब नश्य के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, वो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। यहाँ पे केवल मेरा इतना बोलना है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका जो नाक है वो दिमाग का गेट है। तो डेली अगर आप नाक में औषधि डालते हैं तो आपके ईएनटी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, खास करके ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, गले के ऊपर की सारी प्रॉब्लम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। चरक ऋषि तो कहते हैं कि अणु तेल आराम से कहीं भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाता है, ANU अणु तेल। अब ये अणु तेल अगर आप नाक में डालते हो तो बालों के लिए, आँखों के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा है। आपको गर्मी बहुत लगता है तो 2-2 ड्रॉप आप घी डाल सकते हो, ठंडी बहुत लगती है तो सरसों या तिल का तेल यूज़ कर सकते हो। तो नाक में मेडिसिन डाल के आप पूरे ब्रेन को नरिशमेंट देने का काम कर सकते हो। तो डेली नश्य की 2 ड्रॉप जरूर यूज़ कीजिए। हैबिट नंबर 6 वाघभट जी बोलते हैं कि भाई डेली अभ्यंग जरूर करो। जी हाँ, द वर्ड अभ्यंग मीन्स डेली बॉडी के ऊपर ऑयल लगाना या तेल की मालिश करना। इसके बारे में उनका श्लोक भी है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम सजराश्रम प्रातः दृष्टि प्रसादे सुपुष्ट आयु स्वप्न सुत्वक धार्यकृत, कि अगर आप बॉडी पे ऑयल लगाते हैं तो बुढ़ापा नहीं होता, वात के रोग नहीं होते, शरीर कमजोर नहीं होता, थकान नहीं आता, आंखें अच्छे से रहती है, स्किन अच्छी रहती है, बॉडी की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको डेली अभ्यंग से मिलते हैं, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ रहेगी अभ्यंग करना। कुछ लोगों के सवाल उठते हैं तो क्या डेली कैसे पर करेंगे, किसी को रख ले क्या? किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ऑयल लीजिए, 2 से 5 मिनट बॉडी में लगाइए, तुरंत आप नहा सकते हैं। जी हाँ, तुरंत नहा सकते हैं, चलेगा, बट डेली 2 से 5 मिनट भी ऑयल लगाया तो काम चल जाएगा। हैबिट नंबर 7 में अब जब अभ्यंग ही कर रहे हैं तो ऑयल का कुल्ला करना भी एक प्रैक्टिस रख लीजिए। जी हाँ, तेल मालिश के पहले या फिर जब भी आपको टाइम मिले मुंह में 2 से 4 चम्मच ऑयल भर लीजिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ऑयल पुलिंग कहा जाता है। तो ये ऑयल पुलिंग करना आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी भर अगर आप दांत को मजबूत रखना चाहते हैं या गम्स रिलेटेड जो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत बार मुंह में छाले वाले आ जाते हैं, कुछ लोग तीखा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इन सारी कंडीशन से बचा के रखता है और आपके दांतों को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ देता है। तो हैबिट नंबर 7 में आपको डेली 2 से 4 चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कफ वफ होता है, लार गिरती है, तो 2 से 4 चम्मच शहद भी रख के आप उसको 2 से 5 मिनट मुंह में ऐसे घुमा सकते हैं या केवल ऐसे भर के रख सकते हैं और बाद में उसे थूक दीजिए। ये प्रैक्टिस आपके दांतों को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक हमने पूरी बॉडी को नरिशमेंट दे दिया। अब आता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने का काम। 8वीं आदत आती है जो कि आपको डेली फॉलो करना चाहिए, वो है नित्य व्यायाम करना। जी हाँ, एक्सरसाइज करना। इसके बारे में फ़ायदा बताते हुए एक शब्द उन्होंने कहा है विभक्त घन गात्रत्वम।
आज के ज़माने में जो आप फोटोज़ देखते हैं कि सिक्स पैक होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स देखने मिलते हैं, कट्स होते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि एक मस्कुलर बॉडी दिखे। तो ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पहले का है। व्यायाम के फ़ायदे बताते हुए वाग्भट जी बोलते हैं कि विभक्त घन गात्रत्वम, अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तो आपका जो शरीर है वो अच्छे से मस्कुलर बनेगा और बॉडी का एक एक पार्ट अच्छे से देखने में आएगा। तो डेली एक्सरसाइज करना, जो लोग कमज़ोर हैं वो 15 से 20 मिनट, और जिनका स्ट्रेंथ अच्छा है वो 45 मिनट या एक एक घंटे भी व्यायाम कर सकते हैं। हैबिट नंबर 9, ऊषापान। जी हाँ, यहाँ पर आता है ऊषापान। आप बोलेंगे ऊषापान मतलब तो सुबह उठ के पानी पी लेना? जी नहीं, ऊषापान मतलब जब सूरज उगने के लिए होता है, मतलब थोड़ा सा लाल लाल दिखने लग जाता है बट सूरज नहीं दिखता, वो जो डॉन जिसे हम बोलते हैं, वो टाइम होता है ऊषापान का। उस समय पर कुछ न कुछ टॉनिक लेना। तो आपने व्यायाम किया, व्यायाम के बाद स्नान कर लो, और स्नान के बारे में तो हम सभी फ़ायदे जानते हैं कि बॉडी क्लीन रहती है, बीमारियां ये सब नहीं होती। फिर ऊषापान, ये वाली चीज़ का क्या फ़ायदा है? ऊषापान के फ़ायदे बताते हुए कहते हैं कि जो पेट के रोग है, कॉन्स्टिपेशन है या आँख नाक, इन सभी प्रॉब्लम से वो बचाने का काम करता है। और पहला रसायन जो है वो एज आपका ऊषापान होना चाहिए। अभी ऊषापान रसायन क्या हुआ? मतलब सुबह उठते ही उपमा, पोहा, कांदा ये सब खाने से बदले अच्छा है कि आपने सुबह व्यायाम कर लिया था, स्नान कर लिया, इसके बाद कुछ आप पी सकते हैं। जैसे कि आप पानी पी सकते हैं 750 ml तक, वो बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखने का काम करेगा। वजन ज़्यादा है तो उस पानी के अंदर शहद मिलाकर ले सकते हैं, तो वो वेट कम करने में मदद करेगा, कफ को कम करेगा। बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, पतले हैं, तो घी खा सकते हैं कि 2 चम्मच गर्म पानी में घी डालकर वो पी सकते हैं, वो बॉडी को नरिशमेंट करेगा, ड्राइनेस हटाएगा। और बहुत कमज़ोर है या फिर बॉडी को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, एनर्जी बना के रखना चाहते हैं, शुक्र धातु को नरिशमेंट करना चाहते हैं, तो सुबह उठ के 1 गिलास दूध पीना। तो ये 4 आइटम है जो कि एज अ रसायन, एज अ टॉनिक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, बजाय कि केवल इडली, वड़ा, उपमा, पोहा या फिर डोसा ये सब खाने के। अगर आप एज अ टॉनिक के तौर पे इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऊषापान आप अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर ला सकते हैं। बट द वर्ड ऊषापान मतलब सुबह उठ के तुरंत पानी पीना नहीं होता। सूरज उगने के पहले जो लाली होती है उस टाइम पे जो चीज़ लिया जाता है उसे ऊषापान कहा गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त और ऊषापान के बीच में आप देखेंगे कि 60 से लेकर 90 मिनट तक का गैप होता है। तो ये ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट हैबिट, मॉर्निंग हैबिट, जिसके बारे में बहुत सारी बुक्स में आपको पढ़ने मिलेगा, वो है मेडिटेशन करना। जी हाँ, मेडिटेशन करना, 20 मिनट के लिए मन को शांत करना, या कई लोग ग्रैटिट्यूड वाली जो प्रैक्टिस बोलते हैं कि जो आपके पास चीज़ें हैं उसे थैंक यू बोलना, ये सारी चीज़ें करना। मेडिटेशन से हम सभी जानते हैं कि ब्रेन शांत होता है और जो भी खटपट होती है उन सारी चीज़ों में आपको आराम मिलता है। तो ये लगभग 9 से 10 हैबिट्स अगर आप फॉलो करना चालू करते हैं तो ये मिरेकलस इफेक्ट आपके हेल्थ पे लाने का काम करेगी। अब मैं इन्हें कैसे फॉलो करता हूँ वो बोल देता हूँ। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से उसे चेंज करता हूँ। सुबह उठना, ब्रश करना, नश्य करना, अभ्यंग करना, यहाँ तक ठीक है। मैं अभ्यंग करके तुरंत स्नान कर लेता हूँ। अभ्यंग मतलब तेल मालिश के बाद मैं व्यायाम नहीं करता, तेल मालिश के बाद मैं तुरंत स्नान नहा लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ व्यायाम के लिए। व्यायाम करके आने के बाद फिर से अगेन स्नान करता हूँ, और उसके बाद फिर सुबह जो नाश्ता या ये चीज़ें हैं मैं वो अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ। मेडिटेशन का टाइम मैं जैसे कन्वीनियंट होता है उस हिसाब से चेंज करते रहता हूँ। तो ये तो था मॉर्निंग की 10 ऐसी हैबिट्स अगर आप पालन करते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैबिट्स हैं, बट एटलीस्ट अगर आप ये 8 से 10 हैबिट्स लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसमें अच्छा खासा आपको चेंज देखने मिलेगा। कई लोग बोलेंगे इतना टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई चरक जी की एक बात याद रखिए कि सब कुछ छोड़ के पहले स्वास्थ्य की रक्षा करो, पहले सेहत की रक्षा करो, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब आरोग्य के ऊपर, आपकी बॉडी, आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। तो अगर इन सारी एक्टिविटी में आप हार्डली देखेंगे कि 1 घंटे का टाइम आपका लगेगा, पर अगर आप ये सब के सब चीज़ें करते हैं तो आप लंबे समय तक हॉस्पिटल के खर्चे, महंगी महंगी दवाइयाँ, बार बार बीमार होना, इन चीज़ों से बच के एक अच्छी खासी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ या हेल्थ के साथ जी पाएंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस आधार पे हम आपके लिए वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।